गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, वैसे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा ही मान के चल रही हूँ। ठीक है, चलिएगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी हम 7th की ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं और उसमें हम ये 5th चैप्टर पे आ गए हैं। उसका भी हमने हाफ तक कर लिया है। तो अभी इससे आगे का देखते हैं, इसमें आगे क्या है। देखिए, यहाँ एक वर्ड लिखा है ज्वार भाटा। वैसे तो ये मैंने आपको कल भी बताया। ज्वार भाटे का मतलब होता है कि दिन में 2 बार नियम से, मतलब ये होगा ही होगा, है ना। महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना। यानी कि देखिए, मैंने आपको एक स्लाइड भी भेजी थी जिसमें इस जल को, जो जल है, मान लीजिए ये कोई किनारा है, तो पानी यहाँ तक आ जाता है। जब पानी बहुत आगे तक आ रहा है बीच पे, तो ये ज्वार हो गया। और जब पानी बहुत पीछे तक चला जा रहा है समुद्र के अंदर, तो वो भाटा कहलाता है। ऐसा दिन में 2 बार होता है ना। जब जल बहुत ऊपर तक उठता है, जब जल ऊंचाई तक उठ जाता है, आगे तक आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और जब नीचे पीछे चला जाता है, तट से पीछे चला जाता है, तो उसको भाटा कहते हैं। इसको, ये टाइड होता है, इसको इंग्लिश में ज्वार को कहते हैं टाइड, और भाटे को कहते हैं ईब। ठीक है जी, भाटा मतलब ये ईब होता है, भाटा। समझ गए आप? तो अब इसको देखिए। अब 3 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। ये होता क्यों है, आपको ये जानना है बेसिकली। ये आपको दिख रही हैं यहाँ तस्वीरें। एक तो तस्वीर ये है पहली वाली, इसमें सूरज तो स्टैटिक है। आपको ये बात मैंने बताई है कि ये पृथ्वी जी इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही हैं, अर्थ है जो, और अर्थ के चारों तरफ ये घूम रहे हैं। तो और ये ऐसे बंधे हुए हैं, ये अपने अक्ष पे भी घूमते हैं और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहे हैं। घूम रहे कि नहीं? तो यही वाली सिचुएशन है इसमें। अब ये 2 तरह की चीज़ें, 3 तरह की सिचुएशन इसमें बन सकती हैं। एक सिचुएशन तो ये बन सकती है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इस ऊपर वाले चिन्ह में, ऊपर वाला जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये सूरज और पृथ्वी सामने और ऊपर में चंद्रमा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? ऐसे यहाँ पे ये बन गया ना। और एक ये सिचुएशन हो सकती है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में हो। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि पृथ्वी बीच में हो, इधर चंद्रमा हो और इधर सूर्य हो। ये तो 3 सिचुएशन हो सकती हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ये वाली सिचुएशन है जिसमें कि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक तरफ हैं और पृथ्वी एक तरफ है, तो इसमें क्या होगा कि दोनों का गुरुत्वाकर्षण, दोनों का आकर्षण बल काम करेगा, सूरज का भी और चंद्रमा का भी। तो पृथ्वी का जो पानी है उसको ये बहुत आगे तक खींच के ले जाएगा, आगे तक खींच के ले जाएगा। तो वही हमारा कौन सा वाला ज्वार होता है? ये होते हैं ऊंचे ज्वार, या ऊंचे ज्वार इसी को कहा जाता है। स्प्रिंग टाइड इसी को कहते हैं। ठीक है, या इसको व्रत ज्वार भी कहते हैं, व्रत ज्वार। ठीक। और जब ये वाली सिचुएशन होगी, तो यहाँ पे ये दोनों बैलेंस करेंगे, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा पानी को, है ना। तो उतने ऊंचाई तक पानी नहीं जा पाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये वाली सिचुएशन है। ये यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में इसने यही वाली बात बता रखी है। सूर्य चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है, पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना। एक चीज़ तो ये इसने कही है। दूसरा ये कहा है, चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा निकट है, वही सूरज तो बहुत दूर है, ये इससे ज़्यादा पास में है जो चंद्रमा है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा काम करेगा पृथ्वी पे, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, ऊंचे ज्वार आते हैं जब ये इसके ऐसे करीब होता है। इस वाले पैराग्राफ में यही वाली बात इसने समझाई है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ये होगा कब कब? पूर्णमासी और अमावस्या। मैंने आपको ये पहले 6th क्लास के पहले चैप्टर में बताया था कि पूर्णिमा क्या होती है, फुल मून क्या होता है और न्यू मून क्या होता है ना। ठीक 15 दिन के बाद अमावस्या, और उसके ठीक 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है। ये समझ में आया था ना आपको? याद होगा, आई होप सो। और अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर भूल जाइए, आगे के कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक, आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे ध्यान से। जो समझाने वाला कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए अब आगे हम चल देते हैं। तो आगे चलते हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। देखिए, ये ज्वार पानी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस पैराग्राफ में उसने ये बताया। पानी से ये जो ज्वार भाटा है, इससे क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए ज्वार आया है, तो पानी इसकी तरफ आता है, ज़मीन की तरफ आ जाता है पानी आगे तक। तो जो मछलियाँ होंगी या और भी कुछ चीज़ होगी, वो बह के इधर आ जाएगी ना तट पे, है ना। तो इससे बहुत उच्च जो ज्वार होगा उससे बड़ा फ़ायदा होता है मछुआरों को, है ना। ये चीज़ है। और
नौ संचालन में भी इनका बड़ा बेनिफिट होता है। ये वाली चीज़ यहाँ पे इसने बताई है इस पूरे पैराग्राफ में। ठीक, एक तो ये मेन, एक दूसरा जो इससे मुख्यतः फ़ायदा आजकल जो हो रहा है, जो हम ले रहे हैं, वो होता है इससे बिजली उत्पन्न करते हैं हम ज्वार भाटे से। तरंग आगे आती हैं और तरंग पीछे जाती हैं, और इसी के फोर्स की वजह से जो टरबाइन होती है उसको घुमाया जाता है और उसी घूमने से फिर बिजली बनाई जाती है। ठीक है जी, एक ये भी इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। महासागरीय धाराएं जो होती हैं, महासागर में कुछ धाराएं भी चलती हैं, इंग्लिश में इनको करंट कहा जाता है ना, ओशन करंट। इनके चलने की एक निश्चित दिशा होती है। जैसे वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ ये फैला हुआ है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ फैला हुआ है साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ ये पूरा एशिया है, यहाँ ये पूरा अफ्रीका है, और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया, ऐसा है ना कुछ। तो ये जो एक ये लाइन है यहाँ 0 डिग्री, तो आपको ये बात पता है कि जो 0 डिग्री है उसके 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री उधर, मान लीजिए ये बीच में 0 डिग्री है, तो यहाँ पे तो आपको ये बात पता ही है ना कि यहाँ हमेशा गर्मी रहती है, इस वाली लाइन पे हमेशा गर्मी रहती है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ जो भी चीज़ होगी इसके संपर्क में जो भी होगा वो सब गर्म ही हो जाएगा। हवा होगी तो भी गर्म हो जाएगी, पानी होगा तो भी गर्म हो जाएगा। तो इसी वजह से जो भी जलधाराएं इधर चलेंगी, जो इसके पास से ओरिजिनेट होंगी, जो यहाँ से पैदा होंगी, वो कैसी होंगी, वो गर्म होंगी। और जो ध्रुव हैं, जो पोल हैं, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, तो जो यहाँ जो भी चीज़ होगी वो ठंडी हो जाएगी, यहाँ की हवाएं भी ठंडी होगी, यहाँ का पानी भी ठंडा होगा, है ना। तो जो धाराएं इधर से बहेंगी, जो पोल पे से चलेंगी, वो कैसी होंगी, वो भी ठंडी होंगी। ठीक है, एक तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई जलधारा, कोई महासागरीय धारा अगर वो पोल की तरफ से चल रही है, ध्रुवों की तरफ से चल रही है, तो ऑब्वियसली वो ठंडी होगी। और अगर कोई जो 0 डिग्री है वहाँ से चल रही है तो वो ऑब्वियसली गर्म होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा गर्म रहता है। तो यहाँ जो भी चीज़ होंगी, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। ये यहाँ जो भी होगा, हवा होगी तो भी ठंडी, पानी होगा सॉरी गर्म, और पानी होगा तो भी गर्म। ठीक, तो यहाँ से जो चलेंगी वो गर्म चलेंगी, और जो यहाँ से या यहाँ से चलेंगी वो कैसी होंगी, वो ठंडी होंगी। एक चीज़ तो ये है, और एक चीज़ दूसरी ये है, देखिए मान लीजिए ये 0 डिग्री है, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये वाला जो गोलार्ध है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में ये जो जलधाराएं हैं ये चलेंगी कैसे, घड़ी की दिशाओं के विपरीत दिशा में घूमती हैं। ये घड़ी की दिशाओं के विपरीत दिशा में घूमेंगी। अब देखिए जी कैसे कैसे होगा, मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे है ये 0 डिग्री, ठीक। आप यहाँ देखिए कि कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ कुछ ऐसा है जो कॉन्टिनेंट फैले हुए हैं ना, कॉन्टिनेंट्स वो कैसे फैले हुए हैं, वो ऐसे फैले हुए हैं। मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ठीक। तो ये 0 डिग्री ऑलमोस्ट यहाँ से गुजर रही है, ये हमारा साउथ अमेरिका है ना, ऐसा ही तो है वो कुछ कुछ। और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है इससे, ये क्या, ये नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन आपने मान लीजिए बना दिया ऊपर की तरफ, ऐसे कुछ भी बना दिया ये। और यहाँ पे जो ये एस के आकार में फैला हुआ है क्या, अटलांटिक ओशन। यहाँ पे यूरोप का एरिया है, और यहाँ पे है ये किसका, अफ्रीका का रीजन मान लीजिए ये है। और ये 0 डिग्री यहाँ से निकल के जा रही है। मैं इसको मिटाती हूँ, जो ये वाली लाइन है, ये वाली, ये तो अटलांटिक ओशन है ना, आपको पता होगी ये बात। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो चलेंगी धाराएं तो वो कैसे होंगी, गर्म होंगी, और ये घूम के ऐसी हो जाएंगी पूरी, और यहीं आ जाएगी दोबारा। यानी कि पानी जो घूमेगा वो ऐसे घूमेगा, ऐसे जैसे घड़ी की दिशाएं विपरीत चल रही हूँ, उल्टी चलने लग गई हूँ। ये घड़ी की दिशा में चलेगा अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है। तो देखिए चित्र बनाया सही और बोल रही हूँ गलत। ये यहाँ से इसको मैं दोबारा बताती हूँ, पेन लेके बताती हूँ, और इस बार इसको हटाते हैं। यह है पेंसिल ले ली मैंने। अब देखिए ये कैसे चलेंगी, यहाँ से लेके और धाराएं ऐसे चलेंगी, यानी कि पानी यहाँ से चलना शुरू होगा,
यहाँ से, और घूम के वापस इधर ही आ जाएगा। तो ये कैसे, घड़ी की सुई की दिशा में चल रही है। घड़ी की सुई ऐसे ही तो चलती है जैसे ये है क्लॉकवाइज घूमेंगी। ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात, उत्तरी गोलार्ध की बात। अगर यही वाली जो यहाँ से भाई दो तरफ चलेगा पानी, एक तो इसके ऊपर ऐसे चलेगा और एक इस लाइन के इधर चलेगा, ये हो जाएगा कौन सा, ये साउथ हेमिस्फीयर है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं ऐसे, समझ रहे हैं आप बात को। ऊपर नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है या उत्तरी गोलार्ध है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज और इधर चलेंगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी की जो सुइयां हैं उनके विपरीत घूमेंगी। देख रहे हैं आप, ऐसे घूम रही हैं उल्टी। ठीक, तो ये आपको मोटा मोटा याद रखना है। आपको एक बार मैं मैप में भी दिखा देती हूँ, अगर मैप इसमें वैसे होना तो चाहिए। हाँ देखिए रहा, देखिए ये है ना मैप। जो ये रेड कलर दिख रहा है ना, जहाँ ये रेड कलर के तीर हैं, इसका मतलब है कि ये हैं हमारी गर्म जलधाराएं। देखिए यहाँ से कोई पानी चलना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली गर्म होगा ना वो पानी। मैंने आपको बताया कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है कि नहीं, ऐसे। अब ये यहाँ आ गया, पानी नीचे आ गया है, तो यहाँ पे तो पोल है ना, यहाँ तो ये बर्फ़ फैली हुई है। यहाँ से जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो कैसा हो जाएगा, ऑब्वियसली ठंडा हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे होंगे नीचे जो चल रही हैं ये ठंडी चल रही हैं, यहाँ पे ये चल रही है ना यहाँ, क्योंकि ये पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। जो इधर से इधर की तरफ आ रहा है वो गर्म है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वो कैसा है, वो ठंडा है। तो ये वाली जलधाराएं जो ब्लू कलर की हैं वो ठंडी जलधाराएं हैं, और जो रेड कलर की हैं वो गर्म जलधाराएं हैं। यहाँ देख लिया आपने। अब आप यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ये पानी ऐसे घूम रहा है, ये कुछ तो ऊपर चला गया और फिर कुछ घूम के इधर ही आ गया। तो जब यहाँ से ऊपर से इधर की तरफ आ रहा है तो यहाँ भी ये एक जलधारा है जिसका नाम है केनारी जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। ब्लू कलर आपको जहाँ दिखे वो मतलब है वो ठंडी जलधारा की बात कर रहा है। अब आपको ये देखना है कि इक्वेटर के ऊपर जो चलेंगी जलधाराएं, इक्वेटर के ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो चलेंगी वो चलती हैं क्लॉकवाइज। यहाँ से शुरू होंगी और ऐसे घूम के यहीं आ जाएंगी, है ना। और जब यहाँ से नीचे की तरफ आएंगी तो ठंडी आएगी ना, तो वही वाली जलधारा है किनारी जलधारा। और ऐसे ही नीचे की तरफ चलेंगी, यूँ चलेंगी तो ये कैसी हो जाएंगी, कैसी चल रही हैं, जैसे घड़ी की दिशा की विपरीत चल रही हैं। जैसे घड़ी की दिशा, जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं ना, उनकी दिशा के विपरीत चल रही हैं। समझ गए जी आप बात को। ये वाली बात है, इसमें ये होती हैं जलधाराओं का ये कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बता दिया है। एक इसमें ये मोटी मोटी बात है कि ये गर्म और ठंडी जलधाराएं जिस जगह मिलती हैं वहाँ पे कोहरे की सिचुएशन बनती है, कोहरा सा हो जाता है, वहाँ फॉग हो जाता है, फॉग। और जहाँ भी ऐसी सिचुएशन बनेगी वो देखिए वहाँ पे जो भी उसमें चल रहा होगा, या नाव चल रही होगी या कोई जहाज़ चल रहा होगा पानी का, उसको चलने में दिक्कत आएगा, ये तो प्रॉब्लम होगा। और इससे अच्छा ये होता है कि जहाँ भी दो जलधाराएं मिलती हैं ना, देखिए ये लिखा है गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ मिलती हैं वो स्थान मत्स्य पालन, मछली पकड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मछलियाँ तट पे आ जाती हैं बहुत सारी, है ना, तो आसानी से पकड़ा जाता है। और ये उसके उदाहरण दे रखे हैं, जैसे जापान का तट, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, है ना, ये वाला। तो ये है। और इसमें कुछ आपको ये भी दे रखा है कि गर्म जलधाराएं कौन कौन सी भूमध्य रेखा के निकट से चलेंगी, इक्वेटर से चलेंगी तो कैसी होंगी, गर्म होंगी, ध्रुवों से की तरफ प्रभावित होंगी। और ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से नीचे की तरफ चलेंगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेब्राडोर है जो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। देखिए यहाँ है लेब्राडोर सी है एक्चुअली, उसी का नाम है लेब्राडोर, तो इसलिए यहाँ से चल रही है। तो कैसी है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी तो ये ठंडी होगी ना, ये वाली चीज़ है। और दूसरी एक यहाँ पे गल्फ़ स्ट्रीम दे रखी है, देखिए गल्फ़ स्ट्रीम आपको यहाँ दिख जाएगी, ये है ना, ये यहाँ से इधर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ जा रही है, तो कैसी हो गई, ये गर्म जलधारा है। इसको मैं रेड से बनाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए ये वाली जो है ना, ये गर्म है, ये गल्फ़ स्ट्रीम है इसका नाम। इन जलधाराओं के अपने अपने कुछ नाम भी हैं, ये अगली क्लास में आएगा, तो इसको अभी आपको बॉदर नहीं करना है। अभी सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ना था कि भाई कौन सी जलधारा कहाँ से चलेगी और उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो गर्म होगी, ठंडी होगी, कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, ये वाली चीज़ है। अब आपको क्या करना है कि इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको लगाने हैं, ठीक।
और अगर कोई कुछ नहीं आता आपको समझ में तो वो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है जी, ये आपको करना है। थैंक यू।